दैत्यों के जो गुरु थे श्री शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी बूटी से सबको जिला दिया और राजा बलि से कहने लगे, दैत्यों के राजा बलि से कहने लगे, भाई ऐसा करो तुम फटाफट एक के बाद एक ऐसे सब यज्ञ कर डालो और मामला सब अपने आप हो जाएगा, तुम ही राजा बन जाओगे, अरे देवताओं का सब मामला बिगड़ जाएगा। अब तो महाराज दैत्यों के राजा बलि एक के बाद एक ऐसे 99 यज्ञ कर डाले और जब महाराज 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ तो साक्षात भगवान नारायण को प्रभु बावन के रूप में आया है, जिनकी झांकी का हम लोगों ने कल दर्शन किया। अब देख लो कथा कितनी पीछे चल रही थी, अब जाके पहुंचे हैं और बामन भगवान को अवतरित होते देख सभी देवता प्रसन्न हो गए, अब हमारा काम बन जाएगा। और फिर क्या, यज्ञोपवीत का समय आया, किसी ने कुछ प्रदान किया, किसी ने भिक्षा में कुछ प्रदान किया, किसी ने आसन, किसी ने कमंडलू, किसी ने भिक्षा का पात्र और देवगुरु बृहस्पति जी ने कान पर महाराज सुंदर मंत्र फूंक दिया। भिक्षा जो मिला लेकर पहुंचे, राजपति जी ने कहा ये ना चाहिए, फिर क्या चाहिए, जाओ इस समय त्रिभुवन का राजा बलि है उसके पास जाकर के पूरा संसार का साम्राज्य मांग करके लाओ, तब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार। बामन भगवान चल दिए जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और वहीं जाकर महाराज इर्द गिर्द यज्ञशाला के घूमने लगे और एक शाला के समीप घूमने लगे। बलि महाराज बलि की जैसी ही नजर पड़ी बामन के ऊपर, मोहित हो गए। कितना अद्भुत स्वरूप है बामन भगवान का, बड़ा अद्भुत स्वरूप है। पूछने लगे तुम्हें कुछ चाहिए क्या, क्या चाहिए बामन? शुक्राचार्य जी यज्ञ की क्रिया को करा रहे थे, महाराज यज्ञ को सब भूल गए। राजा बलि ने कहा महाराज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, यज्ञ को थोड़ी देर के लिए विश्राम करो, मुझे जाकर इस बामन से मिलने दो, मुझे समीप से जाकर निहारने दो, मुझे इनका दीदार करने दो। थोड़ी देर के लिए यज्ञ रोका गया। राजा बलि तुरंत यज्ञ के कार्य से निवृत्त होकर बाहर पहुंचे और समीप जाकर के बामन भगवान से कहने लगे, ए बटुक ब्राह्मण, आप यहाँ क्यों विचरण कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको देख कर ना मेरी जो है आस्था उमड़ पड़ी है, बताओ आपको क्या चाहिए? क्या तुम्हें बड़े बड़े कोठी बंगला चाहिए? वह भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। और तो और सुनो, यदि तुम कहो तो तुम्हें एक लोक का मैं राजा बना दूं। बामन भगवान ने कहा वो भी ना चाहिए। अच्छा तो तुम कहो तो तुम्हारी जैसे किसी बामनी कन्या से, ब्राह्मणी पुत्री से विवाह भी करवा दो। बामन भगवान ने कहा वो भी ना चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? देना चाहते हो तो मात्र 3 पग भूमि दे। और फिर क्या? पदानि 3 दैत्यानि सम्मितानि पदा, मुझे 3 पग भूमि दे दो, वही मेरे लिए बहुत हो। 3 पग भूमि मेरी हो जाएगी, मैं उसी 3 पग भूमि में आसन बिछाऊंगा, वासन डालूंगा और वहीं बैठकर भगवान का भजन करूंगा। यह संवाद चल ही रहा था। बामन और राजा बलि के बीच शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे राम राम, ना तो ये बामन है ना 53 है, ये तो साक्षात नारायण आ गया है। बार बार राजा बलि को शुक्राचार्य जी एक मंडप के अंदर बुलाने लगे। राजा बलि यज्ञशाला के अंदर न गए। अच्छा तो ठीक है, जहां तुम चाहो वहां से 3 पग भूमि नाम। पावन भगवान ने कहा ऐसे नहीं है भाई, ब्राह्मण है, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। कोई कह देता है मंदिर बना लो, है ना, आसन बासन बिछाए लो, यही रहने लगो, 4 दिन बाद कह दे बाबा उठा ले अपना आसन बासन, निकल जा, हमारे यहाँ के बहुत दिन खाए के ताई तो यहाँ पड़ो है ना। किसी का कोई भरोसा नहीं, कब अपनी संपत्ति से धक्का मार के बाहर निकाल दे, है ना। इसलिए अपने राम तो तभी मानेंगे कि ये भूमि हमारी है, जब तक संकल्प नहीं हो जाएगा।
3 दरवाजा तुम बोल नहीं दोगे संकल्प। अब तो महाराज ये रजिस्ट्री वजिस्ट्री चालू हुई, पहले ऐसा थोड़ा नहीं होता था, संकल्प ही प्रधान होता था। इसलिए यज्ञ पूजा जब भी धर्म कर्म का कार्य होता तो उसमें यज्ञ प्रधान होता है। और यज्ञ का संकल्प यदि किसी को सुनना हो तो हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री विनय जी जो यज्ञाचार्य हैं, आहा इस साल तो इनका संकल्प और भी श्रवणीय है। मुझे भी लिख करके दीजिएगा महाराज, ऐसे नहीं चले जाइएगा, बड़ा अद्भुत संकल्प है। और संकल्प की परिभाषा को जितना महाराज बोला जाए उतना कम है। यदि संकल्प कराने वाला ब्राह्मण संकल्प का यथोचित सही उच्चारण कर रहा है तो आपकी अकाल मृत्यु, हाँ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पावन भगवान ने कहा निकालो जल्दी, जल लाओ, पुष्प लाओ, द्रव्य लाओ। और इसमें कुशारा को तुरंत मंत्र पढ़ो, ज्यादा देर रुकने का समय नहीं हमारे पास। यदि देना चाहे तो, नहीं देना चाहे तो मना करो, हम निकले कहीं और किसी और व्यक्ति के पास जाएं। बलि ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो महाराज, मैंने आपको वचन दिया है। अक्षत पुष्प द्रव्य कुशा रखा गया और इसके बाद कमंडल उठाया। बाबा भगवान ने कमंडल उठा के जैसे ही जल डालना था तो महाराज जब कमंडलू के उस छिद्र से जल ही नहीं निकल रहा, हिलाए पड़े हैं। बाबा भगवान ने कहा रुको रुको रुको, ये कमंडलू का छिद्र बहुत पुराना हो गया है। अपनी आसन से कुशा की तील निकाली और महाराज जैसे ही कमंडलू के छिद्र में डाला वैसे ही देवता दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक आंख फूट गई। मानो भगवान ये कहना चाहते हो कि हे शुक्राचार्य जी आपकी एक आंख तो बहुत अच्छी है, कौन सी, जिससे आपने मुझे पहचान लिया कि मैं देवताओं का अधिपति नारायण हूँ। दूसरी जो आंख है उसमें मोतिया बिंद हो गया, में उसमें तनिक ऑपरेशन है। और महाराज फिर संकल्प हुआ। संकल्प में बाबा भगवान पढ़ने लगे ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमानि त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम तुभ्यम शम प्रददे। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ बावन भगवान ने विराट रूप धारण किया और एक पग भूमि के नीचे सारे लोग और एक पग भूमि में महाराज आकाश के सभी लोग नाम लिया। बलि निहारने लगा। प्रभु ने कहा बता तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़ करके बोला हे भगवान आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि धन बड़ा होता है या धनवान? ठाकुर जी ने कहा धनवान बड़ा होता, धन बड़ा नहीं होता। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा हे महाप्रभु आप नारायण हैं और हम जानते हैं कि हम सब लोग नारायण के दरवाजे पर नित्य प्रति मांगने जाते हैं, लेकिन जब जब ये धर्मोपदेश होगा तब मेरे जैसे अभागे राजा का उदाहरण दिया जाएगा कि साक्षात नारायण जिसके दरवाजे में आया ऐसा वह राजा बलि हुआ। आप तीसरा पग मेरे सिर पर, भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि को भी महाराज सुंदम परम पद बलि प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम हो गए। सुतल लोक का राज दे दिया। बलि ने कहा प्रभु ये जो आपकी आभा प्रभा है ना इससे मैं मोहित हो गया हूँ, ऐसे जाने नहीं दूंगा। क्या चाहते हो हे सरकार? उठते बैठते सोते जागते जब भी मेरी दृष्टि खुले सिर्फ और सिर्फ आप ही नजर आओ। और अन्य पुराणों में ऐसी कथा आती है कि भगवान वहीं जो है द्वारपाल बन करके रहने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में कलावा बांधा, राखी बांधा, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और उन्होंने कहा मांगो क्या चाहिए? हाथ जोड़ करके लक्ष्मी जी कहने लगे कुछ ना तो जो हमारे हैं वही हमें वापस कर दो, हमारे पति देव को हमारे साथ भेज दो। इस प्रकार राजा बलि के यहाँ प्रभु अनेक वर्ष रहे। सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसी कृपा करुणा अपने अनेक भक्तों पर भगवान निरंतर करते रहते। बताइए ऐसे कृपालु ऐसे दयालु भगवान से हम अपना संबंध क्यों नहीं रखते? हमें रखना चाहिए।